तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज इतनी वीडियोस बना देने के बाद मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको करना क्या है। इतनी बड़ी जीवन हो गई, किसी के 10 साल हो गए, किसी 20 साल हो गए, किसी 40 साल, कोई 50 साल का है, कोई सक्सेस पा चुका है, कोई सक्सेस पाने की तरफ है, किसी को सक्सेस पाना है, कोई कमा चुका है, कोई कमाने की तरफ है। तो हमें क्या करना है, एक शॉर्टकट्स में बताने की कोशिश करूँगा। अगर समझ सकते हैं तो समझ जाना चाहिए, लेकिन जो नहीं समझ पाए वो तो नहीं समझ पाएंगे। हमें करना क्या है, बस छोटी सी वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ। देखिए दोस्तों, आपने महाभारत देखी है ना। महाभारत का एक बहुत ही पॉइंटेड बात है, बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही पॉइंटेड बात। वो क्या बात है कि युद्ध स्टार्ट हो गया, सब कुछ स्टार्ट हो गया, लेकिन अर्जुन अपनी बाण नहीं उठा रहे थे। नहीं, मैं इन लोगों के लिए अपनी बाण नहीं चलाऊंगा। तो बड़ा असमंजस का माहौल बना हुआ था कि भाई युद्ध होगा कैसे, युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा पांडवों का, युद्ध फिर कैसे समाप्त होगा, क्योंकि अर्जुन अगर नहीं तीर धनुष उठाएंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। भाई कैसे मतलब युद्ध को क्लियर किया जाए। तो वहाँ पे कौरवों ने क्या किया ना, एक षड्यंत्र रचा, जिसमें उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा। अब बहुत पॉइंट की बात, बहुत पॉइंट की बात, एक मोटा मोटी मैंने आइडिया लगा कि इस टाइप का कोई चक्रव्यूह होगा, ठीक है ना। जिसमें से मान लीजिए कि कोई ऐसे अगर एंट्री लेता है इस चक्रव्यूह में, ऐसे एंट्री लेता है, ठीक है ना, ऐसे एंट्री लेता है। एक आइडिया कि जो ऐसे एंट्री लेता है इसको यहाँ पहुँचना है, टारगेट इज दिस, टारगेट जो है वो है, ये पॉइंट जो है वो टारगेट है, ठीक है। तो अब क्या है कि इस टारगेट पे कौन पहुंचा था और फिर युद्ध का मोटो क्या हो गया, समझिएगा बात को। जब युद्ध नहीं स्टार्ट हो रहा था तो हुआ कि भाई ये चक्रव्यूह बन गया। चक्रव्यूह में कौन जाएगा, किसी को चक्रव्यूह का रास्ता नहीं पता था, कैसे एंट्री लेंगे, कैसे निकलेंगे। तो हुआ क्या कि अभिमन्यु जो थे अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु को इसमें अंदर जाने का रास्ता पता था कि मुझे पता है मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ। अब मोटा मोटी समझ के चलिए, अभिमन्यु ही वो पॉइंट थे, वही मोहरा थे जिसके कारण उस युद्ध का निर्णय हुआ, नहीं तो वो युद्ध निर्णय तक नहीं पहुंच सकता था। अब इनके बाद हुआ कि भीम पीछे पीछे अगले दूसरे रथ के अंदर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, अभिमन्यु अंदर गए, ठीक है, और रास्ता हो गया बंद और भीम रह गए बाहर। अभिमन्यु इस पॉइंट तक पहुंच गए, टारगेट पॉइंट तक। और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को पता है। फिर जाके अर्जुन ने अपना तीर धनुष बाण उठाया और वो युद्ध निर्णय तक पहुंचा। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में भी ये जो है ना, ये पॉइंट, मैक्सिमम लोग इस पॉइंट पे रह जाते हैं, उसके बाद इस पॉइंट पे रह जाते हैं, और यहाँ जो है ना ये पॉइंट सक्सेस है, ये सक्सेस पॉइंट, ये जो है वो सक्सेस पॉइंट है, जिस सक्सेस पॉइंट पे हमको पहुंचना है। और इसी सक्सेस पॉइंट पे पहुंचने पे निर्णय होता है। होता क्या है कि लाइफ में 5% लोग जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, 95% लोग जो है वो बाहर हैं, और मात्र इस पॉइंट तक यहाँ से मैक्सिमम 10% लोग पहुँच पाते हैं और 85% लोग बाहर रह जाते हैं। 10% हमने बहुत बोल दिया। बहुत लोग जो है इसी पॉइंट तक पहुँच पाते हैं या इस पॉइंट तक पहुँच पाते हैं, यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता है। तो दोस्तों कहना मेरा यही था, अगर समझ सके तो, कि हमें ऐसी मेहनत करनी है कि हम इस लाइन के बाहर हैं। बहुत होगा तो हम इस लाइन तक आएंगे, है ना। हमें ऐसी मेहनत करनी है कि हम यहाँ तक पहुँचे, ताकि कोई भी चीज़ निर्णायक हो सके और उस जगह तक पहुँचे जिससे आगे का जो पीढ़ी, आगे की जो पीढ़ी है, आगे का जो भविष्य है वो बढ़िया हो सके। क्योंकि अभिमन्यु यहाँ पहुँचा था, जो निर्णायक हुआ, और जो अचीवमेंट था वो उसके बाद ही मिला। तो वो अचीवमेंट हमें यहाँ पहुँचने के बाद ही मिलेगा। जो लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे वो सक्सेस कर जाएंगे, जो लोग नहीं पहुँच पाएंगे उनकी अगली पीढ़ी को फिर से मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए इसी पीढ़ी तक आप यहाँ पहुँच जाइए। ये मेरा एक संदेश था आप लोगों के लिए, छोटा सा संदेश था। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, चाहे दुनिया में किसी भी सेक्टर में, तो उस कोशिश को पूरा कर सकें और यहाँ इस पॉइंट तक हम पहुँच सकें, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरा बस यही उद्देश्य था आप तक मैसेज पहुँचाने का कि मेहनत करना है, हमें यहाँ तक पहुँचना और सक्सेस होना है। आप भी सक्सेस होइए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और इस पॉइंट को याद रखिए और अभिमन्यु को जरूर याद रखिए।
और जो अभिमन्यु के बारे में नहीं जानते हैं, अभिमन्यु के बारे में पढ़ लीजिए, अभिमन्यु ने क्या किया था और तब जाके युद्ध कहाँ से कहाँ महाभारत पहुँचा था। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और कॉमेडी वाला के वीडियोज़ वगैरह देखते रहिए। अच्छे रहिए, खुश रहिए, सदाबहार रहिए। बाय, सी यू, लव यू, बाय।